हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी प्यारी सी सुबह हो गई है और सुबह सुबह मैंने बना दिया दही खिचड़ी और बच्चों के लिए बनाए मैंने पराठे नमकीन वाले। अभी मैं बच्चे के लंच बॉक्स पैक कर रही थी और मैं बेटे को पराठे के साथ दही डालती हूँ। उसको दही खाना अच्छा लगता है और उसको नहीं, उसके दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगता है। मम्मी बच्चे बच्चे मेरे को खाने नहीं देते मुँह, तो बच्चों को बोला कर मैं अलग से टिफ़िन में ला दूँगा, मेरे लंच में मेरी मम्मी ने डाला वो मुझे खाने दो। तो उसके बाद मैंने बेटे को लंच बॉक्स पैक करके दे दिया था। और अभी मैंने, आजकल गर्मी का मौसम हो रखा तो मैं ज़्यादातर खिचड़ी बनाती हूँ। दही खिचड़ी सुबह खा के जाते हैं, बच्चों के लिए अच्छा होता है और मेरे बच्चों को आदत भी है खाने की, बचपन से खाते हैं तो उनको पसंद है। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को भी दही खिचड़ी डाल दिया था। और भाई आज बड़े बेटे की वैन भी लेट चल रही थी, उससे पहले इसके पापा को मैंने बाय कर दिया था। उसके बाद भाई थोड़ी देर बाद में वो भी, इसकी भी गाड़ी आ गई। और अभी घर पे आने के बाद इसको उठाने का बिल्कुल मन नहीं करता, इतनी गहरी नींद में सोया रहता है तो ऐसे मन करता है कि छोड़ने देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर लेट होता है तो अब स्कूल में डाल ही दिया तो अब हिम्मत करके इसको तैयार करना पड़ेगा, उठाना भी पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। और एक बार ये थोड़ा सा आलस करता उठने में, बाकी उसके बाद फटाफट सब रेडी हो जाता, मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं करता। और अब छोटे बेटे को बाय करने के बाद भी मैं आ गई थी घर पे और थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने भी सोचा अभी नाश्ता कर लेती हूँ, ज़्यादा लेट होएगा तो आलस आएगा, नाश्ता टाइम से कर लें तो सही रहता है। तो मैंने मेरे दही खिचड़ी डाला और साथ में चलाया मैंने मस्त मस्त वाले से म्यूजिक, ताकि गाने सुनते सुनते थोड़ा दिमाग एक्टिव होवे, थोड़ा बॉडी में भी थोड़ा अच्छा लगता है। धुन में काम करते हैं ना, अकेले रहते हैं तो फिर बोर बोर सा लगता है, ऐसे काम करने का मन नहीं करता। और गाने चला के फिर मैंने मेरे फटाफट से सारे काम किए। उसके बाद मैंने साफ सफाई की, झाड़ू पोछा किया और अभी फिर मैं नहा ली थी। और नहा के फिर बाल वाल ठीक किए। गर्मी इतनी हो रखी है ना, रोज़ बाल धोने का मन करता है लेकिन हम रोज़ धो भी नहीं सकते हैं। अभी मैं नहा धो के फिर किचन में आई और आज खाने में मैंने बनाई थी दाल। और दाल मेरी बन गई थी। दाल बना के फिर मैंने ऊपर से उसमें मेथी डाला, जो मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पहले मैं इतना नहीं सोचती थी, ऐसे बना देती थी, लेकिन अब आदत हो गई है मेरे को भी। दाल जब भी बनती है या फिर पनीर की सब्ज़ी में मैं मेथी डाल देती हूँ, ऊपर से मेथी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दाल बना के फिर मैंने आटा लगाया और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया था और इसके टाइम पे मैं पहले 2 मिनट पहले बाहर आ जाती हूँ, ताकि वेन वाले अंकल को ज़्यादा टाइम लगे नहीं। मैं वो वेट करते रहते हैं, मैं बाहर नहीं निकलूँगी तब तक वो बच्चे को उतार के नहीं जाएंगे। तो मैं बाहर रहती हूँ तो वो तुरंत, फिर उनको भी टाइम नहीं लगता। वो आगे और भी बच्चों के पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे, भाई हमारे बच्चे आने वाले हैं, तो मैं 5 मिनट पहले ही पहुँच जाती हूँ ताकि टाइम नहीं लगे। और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ मिलती हूँ तो अगर 2 मिनट में लेट हो गई ना, वेन वाले भैया ने हॉर्न लगाया तो गुस्सा करेगा, मेरे को लेने क्यों नहीं आए थे। फिर घर पे आके भैया मैंने बेटे के कपड़े चेंज किए और ये एक्टिव हो गया था हाथ मुँह धो के एकदम अपने। फिर मैंने इसको टीवी चला के बिठा दिया, मैं थोड़ी देर तुम रेस्ट करो। तब तक इसके पापा भी आ गए थे और आज भी मेरे प्याज ख़त्म हो रखी थी, मैंने मंगवाई थी प्याज और ये प्याज के साथ नींबू और फलियाँ ऐसे लेके आ गए। और चलो ठीक है, सब्ज़ी तो कितने भी हो घर में काम आ ही जाती है। और नींबू भी बहुत अच्छे अच्छे देसी नींबू थे तो मैंने ले लिए थे। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, प्याज डाले। लेकिन आज बड़ा बेटे का वेन इतना लेट हो रखा था कि मेरे को टेंशन होने लगी थी, बोर हो गई थी। मैं भी खाना बना के बाहर आके खड़ी हो गई थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसके बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक बार तो मैं भैया के पास जाने वाली थी, भैया इतना लेट क्यों? क्या फिर मैं देखते हैं, चलते हैं, बच्चे से पूछ लेते हैं क्या बात हुई, इतना लेट क्यों हो गए। फिर भाई मैं फ़ोन करने वाली थी मैं आया, फिर मैंने इसे पूछा बेटा आज इतना लेट क्यों हुआ। अब बेटे ने कहा मम्मा मेरी वजह से लेट हो गया। मैं, तूने ऐसा क्या किया जो तू लेट हो गया इतना? इसने बोला मम्मा मैं छुट्टी होने के बाद वॉशरूम चला गया, तब तक मेरी वैन चली गई थी और फिर मैं बाहर आया तब मैंने देखा दूसरी वाली बस खड़ी थी, तो सर ने मेरे को दूसरी बस में बिठाया और फिर बस वाले अंकल ने मेरी वैन तक पहुंचाया। तो ऐसे करके मेरे को टाइम लग गया। फिर बेटा ध्यान रखा करो, टाइम से पहले वॉशरूम जाया करो। मैम ने बोला कि थोड़ी देर बची है उसके बाद जाना। मैं चलो कोई नहीं, ठीक है, टाइम से घर आ गई, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद बच्चे के बेटे को फटाफट से मैंने बोला बेटे चेंज करके आ जा, क्योंकि छुटकू को भी मैंने खाना खिलाया नहीं था, इतनी देर से आया हुआ भूखा बैठा था। फिर मैंने फटाफट से खाना लगा दिया था, हमारे खाना साथ में खाने की आदत है इसलिए सब वेट कर रहे थे। और फिर ऊपर से बेटा टाइम से नहीं आए तो फिर वैसे ही 1 मिनट ऊपर हो जाता तो ही बच्चों की इतनी टेंशन हो जाती है। उसके बाद हमने खाना खाया और थोड़ी देर बैठे रेस्ट किया, बच्चे टीवी देख रहे थे और आज इनका सोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सुला दिया था फिर। और शाम को गई फिर सबके लिए मैंगो शेक बनाया और चाय आज बनाई नहीं थी, सबने मैंगो शेक ही पी लिया था। उसके बाद
हम निकल गए थे बेटे को कराटे क्लास छोड़ने और छुटकू को ले जाना था गार्डन में। छुटकू इतना खुश हो रखा था ना, आज बहुत ज़्यादा खुश हो रखा था। इसको लग गया 2-4 दिन, मतलब 2-4 दिन क्या, बहुत दिन हो गए आजकल हमें गए हुए। तो ये गली में घूम के, ऐसे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, छोटे बच्चों को झूले गार्डन यही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे रोड पे घूमना इनको कम पसंद आता है। तो आज अपनी बॉल लेके गया था खुद से ही, तो बॉल लेके बहुत खुश हो रखा था। मैं बॉल खेलूँगा और किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगा, मेरी बॉल है। काफ़ी देर से ये पापा के साथ खेलता रहा, पापा को भी आज बैठने नहीं दिया इसने। हाँ अच्छी बात है बेटा, पापा के साथ साथ तुम्हारी भी एक्सरसाइज हो रही है, पापा की भी हो रही है। बच्चे कितना ध्यान रख रहे हैं ना, पापा को भी एक्टिव रख रहे हैं खुद के साथ साथ। और मैं यहाँ बैठी बैठी इनका वीडियो बना रही थी और एलेक्स ने पापा को पूरा एकदम खेलने में बिजी कर रखा था। लेकिन अब पापा का बज गया था फ़ोन और पापा की हो गई थी छुट्टी। पापा फ़ोन पे बात कर रहे थे और उसके बाद मैं और बेटा दोनों, मैंने बेटे के साथ खूब देर तक खेला। और अभी उसके बाद में आज हमारा प्लान था, हमें लेना था मटका ठंडे पानी के लिए। तो हम 10 मिनट पहले वहाँ से आ गए थे, उसकी क्लास छुट्टी उससे पहले मैम ने देखा कि मटका ले लेते हैं। और वही यहाँ मटका देखने के बाद में पसंद आया नहीं, बोल कल देखते हैं दूसरी दुकान से। मैं चलो ठीक है कल ले आना। फिर मैं हम आ गए थे बेटे के क्लास में बेटे को लेने, और बेटे को लेने के बाद में हम घर पहुँचे। और रास्ते में लाइट देखे, इतना अच्छा व्यू आ रखा था, इतना अच्छा लग रहा था, बच्चे भी देख के खुश हो रखे थे। काफ़ी दिन से ये व्यू देखा था हमने, आजकल बाहर कम निकलना हो रखा था। और घर पे आते ही बेटे, लोग तो मेरे छोटा बेटा ही खोलेगा और कुछ हो ना हो। फिर बाद में बड़े बेटे को अजीब सा लग रहा, मम्मा मुझे ना एकदम ठंडा ठंडा पानी, कुछ जूस वगैरह पीने का मन कर रहा है। तो मुझे चलो ठीक है, फिर मैंने बच्चों के लिए बना दिया था नींबू पानी, क्योंकि आज वापस आते टाइम हमने गन्ने का जूस पिया नहीं था, तो इसका ठंडा पीने का मन कर रहा था। तो मैंने सबके लिए नींबू पानी बना दिया। और छुटकू ने नींबू पानी पिया नहीं, इसको लग रहा था खट्टा। और रात को खाने का बिल्कुल मन कर नहीं रहा था, तो बच्चों ने भी बोला पापा आज मैगी खाने का मन कर रहा है। तो मुझे चलो आज बच्चों की फरमाइश में, वैसे हमारे घर में बहुत कम मैगी बनता है और आज हमने बच्चों के लिए मैगी बना दी थी। और आज के लिए बस इतना ही है।